गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गणित कक्षा 5 के पाठ 2 यानी कि जोड़ और घटाना का जो अभ्यास है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसके हल करने जा रहे हैं। जो अभ्यास है उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर ढूंढने वाले हैं। आपको कहीं भी का समस्या आए, कोई भी शंका हो या डाउट हो, आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए और क्लास के अंतिम 5 मिनट में वो जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगी, समस्या को दूर कर दूंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास हम शुरू करें। मेरे प्यारे बच्चों को जोड़ना और घटाना समझ में आ गया। पिछले क्लासेस में तो हमने ये सब किया था ना बच्चों, आपको याद है ना? हाँ, बहुत खूब। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो सीखा था वो हम अभ्यास, आपके जो पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास है वहां पे हम वर्क कर करके हम बेहतरीन तरीके से और जोड़ना और घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है हल करने को कहा गया है। आपका जो पहला प्रश्न है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 4, 3, 5, 1, 7 और 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 8, 2, 0, 0, 1, 9, 6। तो आपने गौर किया किस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा? मैंने पहला जो संख्या है उसको मैंने बाईं तरफ से दाहिने तरफ लिखा, परंतु अगले जो भी संख्या है उनको मैंने दाएं तरफ से शुरू किया। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे जो ये जो अंक है ये सिर्फ 6 अंक है। यहाँ पे 7 अंकों वाली संख्या है। अगर मैंने यहाँ से 6 लिखना शुरू कर दिया होता तो 8 यहाँ पे आ जाता। तो हम गलत कर बैठे थे। तो हमें सही प्रकार से दाहिने तरफ से ही शुरू करना है जब हमें लिखना है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा तीसरा आपका अंक भी लिख दे। 2, 4, 7, 1 और 2। ये आपके पाठ्य पुस्तक में आप आपके रफ नोट में भी आप लिख दीजिए। चलिए चलिए चलिए, अभी इसका क्या करना है? हमें हल ढूंढना है। क्या करने को कहा है? इस चिन्ह का क्या अर्थ है बच्चों? जोड़ने का अर्थ है ना बच्चों। बहुत खूब। ठीक है, तो आपको तो पता है कि हम कैसे जोड़ते हैं। पहले कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, बोलिए। बहुत खूब बच्चों, हम पहले यहाँ दाहिने तरफ से इकाई के घर से शुरू करते हैं। तो इकाई के घर पे कौन है? यहाँ पे 6 है, 8 है और 6 है। तो इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ते वक्त कितना आएगा? 6 और 8 को जोड़ के मुझे उत्तर बताइए। 6 और 8 को जोड़िए, कितना आता है? 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते वक्त मुझे 14 आया। फिर इस 14 को 6 के साथ जब मैंने जोड़ा तो मुझे क्या आता है? देखे, 14 को 6 के साथ जोड़ा तो क्या आएगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या आएगा? 20 आएगा। तो क्या करना है? हमें तो पता है शून्य को हमें वही घर पे लिखना है, इकाई के घर पे। और 2 क्या बन जाता है? हमारा अग्रनयन। अग्रनयन कहाँ जाता है? अगले घर को जाता है ना, यहाँ पे 2। तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे दहाई के घर के ऊपर लिखे ऐसे एक सर्कल बना देंगे, गहरा बना देंगे। ठीक है, जब हम दहाई के घर को जोड़ रहे हैं तब हम क्या करेंगे? अगले कॉलम पे काम करते वक्त क्या करेंगे? 2 को भी जोड़ेंगे। 2, 7, फिर यहाँ पे 2 और फिर 0। तो हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? 2 और 7 को जोड़ेंगे तो सही कहा बच्चों, 9। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 11। 11 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सीखा था ना बच्चों। क्या था वो? जब हम कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ते हैं वही संख्या हमें योगफल में प्राप्त होती है। तो क्या होगा? 11 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे 1 को दहाई के घर पे लिख के ये जो 1 है कहाँ पे डालेंगे? अगले घर सेकंड के घर पे यहाँ पे 1 डालेंगे। जोड़ते वक्त क्या करेंगे बच्चों आप? यहाँ पे 1 को भी लिखेंगे, फिर जो दूसरा नंबर है यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 2। ठीक है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? 1 और 1 को जोड़ेंगे तो बोलिए बोलिए चैट बॉक्स में। सही कहा, 2। 2 और 0 क्या होगा? 2 और 0 को जोड़ने पर, हाँ बच्चों, 2। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो बोलिए बोलिए क्या आएगा?
4 आएगा ना बच्चों, तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 1 अंक वाली संख्या है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे, तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों? और फिर क्या करेंगे, हज़ार के घर की तरफ जाएँगे, अगले कॉलम की तरफ जाएँगे। 5 और 4 को 5, 0 और 4 को जोड़ना है। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बोलिए, 5 ही आएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, 7, 8, 9। तो 9 को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ना बच्चों। फिर क्या आएगा? 10,000 का घर आएगा। कौन आएगा? 10,000 का घर आएगा। 10,000 के घर पे कौन है? यहाँ पे 3 है, 1 है और फिर यहाँ पे 7 है। इनको जोड़ के बताइए मुझे क्या उत्तर आएगा? 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बहुत खूब बच्चों, 11। तो 11 आएगा। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इस 1 को कहाँ डालेंगे? हमारा अग्रनयन अगले घर पे चला जाता है, कैरी ओवर होके। फिर 10,000 के बाद लाख के घर पे। लाख के घर पे कौन है? 1 हमारा अग्रनयन है, फिर 4 है, फिर 9 है और फिर 1 है। ठीक है बच्चों? तो इनको जोड़िए। 1 और 4 को जोड़िए 5, 5 और 9 को जोड़िए। बताइए, बताइए क्या आएगा? 5 और 9 को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? बहुत खूब, 14। 14 और 1 को जोड़ने पे क्या होगा? 15। बहुत खूब। तो अभी क्या पता है? 5 को यहाँ लिखना है और हमारा 1 जो हमारा अग्रनयन है कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे मत लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसका अर्थ नहीं कि आप 1 यहाँ पे डाल दीजिए। जहाँ पे आपने अपने अग्रनयन डाले हैं वहाँ पे ही लिखे। ध्यान दीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? फिर क्या करना है? फिर क्या करना है हमें? हमारे 10 लाख के घर को जोड़ना है। 10 लाख के घर को जोड़ते वक़्त हमने क्या देखा यहाँ पे? 1 है, फिर 6 है और फिर 2 है। तो क्या है? 1 और 6 को जोड़ने पे क्या आता है? 7। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और 9। बहुत खूब बच्चों, 9। तो यहाँ पे 9 आ जाता है। तो यहाँ पे यही हमारा योगफल है। 2 योजक 3 योज दिए गए हैं और 1 योगफल हमें ढूँढ निकाला है 3 योजों को जोड़ते वक़्त। और इस प्रकार से आप, अगर आपको यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 8 को जोड़ के फिर 8 और 6 सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 20। या आप इस आपको थोड़ी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है करने में, आप इस रफ वर्क, इसको कहते हैं रफ वर्क करके आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? अगर समझ में आया तो आप एस डालिए। कम ऑन, कम ऑन। वेरी गुड। आप किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर हो गया? बहुत अच्छा बच्चों। तो अभी हम अगले जो प्रश्न है उसका उत्तर हम ढूंढ निकालते हैं। ठीक है? तो मैं ये हटा देती हूँ, यहाँ भी हटा देती हूँ। तो अगला जो है, तो अभी मैं जो करूंगी, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अगर आपको कोई समस्या है, बड़ी संख्या आ रही है, तभी मैं क्या करूंगी, आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगी। नहीं तो यहाँ पे ही हम जोड़ने के प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम पे आप जल्दी जल्दी कर पाए। ठीक है बच्चों? अभी आपको जो अगला प्रश्न दिया गया है, 5, थोड़ा नीचे लिख दीजिए, 5, 7, 9, 8, 2, 4 और 3। उसके बाद 3, 7, 5, 4, 2 और 1। फिर उसके बाद 4, 5, 8, 7, 0, 6 और कहा गया है इनको जोड़ना है। क्या करना है? इनको हमें जोड़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप प्रयास करेंगे यहाँ पे रफ वर्क ना करके, सीधा सीधा आप करने की कोशिश करेंगे। चलो मेरे साथ कीजिए। 3 और 3 को जोड़िए, क्या आएगा? 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6। 6 और फिर 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमें? 6 और 4 को जोड़ना है तो क्या आएगा? 7, 8, 9, 10। तो 0 को यहाँ पे और 1 को अग्रनयन ऊपर लेके जाना है। समझ में आ गया है? बहुत खूब। 1 और 4 को जोड़िए, क्या आता है? ये थोड़ा बड़ा है ना, 4 अंकों वाली संख्या है, सारे बड़े हैं। तो आपको चाहिए तो 1, 4, 7,
5 आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आता है। 5 और 7 को छोड़ते हैं तो 12 आता है। और फिर क्या आता है बच्चों? 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 आता है। क्या आता है बच्चों? 17, 17। तो 7 को यहाँ पे लिखें और 1 को यहाँ पे डालें। ठीक है? 1 को यहाँ पे डालें। अभी क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16। ठीक है बच्चों? इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह गिनती आती है तो इस प्रकार से करना काफ़ी है। परंतु आपको समस्या होती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड के घर पे 1 है, 2 है, 5 है और 8 है, इनको सब जोड़ना है। तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 और 5 को जोड़ा तो 8, 8 और 8 को जोड़ा तो 16। तो आप फिर 6 को यहाँ पे लिख के 1 को अग्रनेयन बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप सब थम्स अप कीजिए। बहुत खूब। अभी मुझे ये जो 1000 का कॉलम है जोड़ के उत्तर बताइए। 1, 8, 4 और 7 को जोड़ के मुझे उत्तर बताइए। 1 और 8 को जोड़ेगा तो 9, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 प्राप्त होगा। 13 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या? बताइए। हाँ बच्चों, 20 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 20। तो शून्य कहाँ आएगा? यहाँ पे 1000 के घर, और 2 कहाँ आएगा? 10,000 के ऊपर। वो हमारा अग्रनयन बन गया। तो अभी क्या है? यहाँ पे तो आसान है। 2 और 9 को जोड़े तो 10, 11। फिर 11 से 2 और जोड़ना है तो क्या करेंगे? 12, 13। बहुत खूब। फिर यहाँ पे क्या है? 1 और 7 को जोड़ना है। 1 और 7 को जोड़ा तो 8, 8 और 1 को जोड़े तो 9। फिर 9 के साथ क्या जोड़ना है? 6। तो 6 उंगलियां हाथ में निकालिए। फिर 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ ना बच्चों? तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसका अर्थ है वो शून्य है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार हमें जो हमारा उत्तर है, योगफल जो है प्राप्त हो गया। जो भी आपको बहुत समस्या लग रही है, आपको बड़े-बड़े संख्याएँ हैं, गलती ना करना है, तो इस प्रकार आप रफ वर्क कर सकते हैं। जो-जो कॉलम आपको आसान लगते हैं, आप सीधा वहाँ पे करके जा सकते हैं, अग्रनयन को यहाँ पे, और हमारा जो नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों? अभी आपको ये समझ में आ गया? तो अभी अगला जो प्रश्न दिया गया है, हम करेंगे। ठीक है? ऐसे कॉलम बना दीजिए। जब भी आप कर रहे हैं आपके मैथ्स के बुक में, आप ऐसे एक रफ वर्क का कॉलम बना दीजिए, तो आप सही प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी दूसरा प्रश्न हल करें। चलो बच्चों। ठीक है, हल करें बच्चों। चलो। ठीक है, चलो। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, 4, 9, 3, 4, 7, 2, 1, 5, 7, 8, 6, 4, 1, 4, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 2। इसको क्या करना है? जोड़ने को कहा गया है। तो आप रफ वर्क करे बिना जोड़ पा रहे हैं क्या? देखते हैं। 1 और 5 जोड़े तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों। एक टिप देती हूँ, एक शॉर्टकट देती हूँ। आपको क्या कर सकते हैं ना, 2 बड़े संख्या 5 और 5 को आप जोड़ेंगे तो हमें तो पता है इधर 5 वस्तुएं हैं और यहाँ में भी 5 वस्तु है, तो 5 और 5 हमेशा 10 ही देता है। 4 और 4 हमेशा 8 ही देता है। 2 और 2 हमेशा 4 ही देता है। 1 और 1 2 देता है। 3 और 3 6 देता है। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 6 और 6 क्या देता है? 12 देता है। 7 और 7 क्या देता है? 14 देता है। 8 और 8 क्या देता है? 16 देता है। 9 और 9 क्या देता है? 18 देता है। तो आपको क्या पता है? 18 देता है। तो आपको क्या पता है यहाँ पे कि ऐसे आप याद करके लिख ले।
आप इस प्रकार से याद करके लिख लेंगे तो आपको क्या है, आसानी से जोड़ते वक्त यहाँ पे 5 और 5 है, तो क्या हुआ, ये 10 हुआ, 10 के साथ 1 जोड़ना है, तो यहाँ पे 11। ठीक है, फिर अभी हमें पता है यहाँ पे 1, 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 प्राप्त होगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 10 प्राप्त होगा। 10 और 14 को जोड़ेंगे, सॉरी बच्चों, 10 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बता मिलेगा बच्चों, 14 मिलेगा, तो 4 1 4 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 और 8 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे 16 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। फिर हमें क्या पता है, 6, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी हमें पता है 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 6 में 1 अधिक है, तो क्या आ सकता है, 11 आएगा। बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है, बताइए। समझ में आ रहा है तो थम्स अप डालिए, और जो समझ में नहीं आ रहा है तो ई डालिए, एक्सप्लेन करने को कहिए। ठीक है, थोड़े बच्चों को समझ में आ रहा है, थोड़े बच्चों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे याद रख देते हैं, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होता है, ऐसे आप अगर याद करके रख देते हैं तो बच्चों हमें क्या होता है, हम आसानी से जोड़ पाते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, आसानी से। अभी आप 5वीं क्लास में है ना बच्चों, आप तो बड़े बच्चे हैं, तो आप अगर प्रयास करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे कि आप ऐसे करते वक्त तो आपको क्या उत्तर आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से जल्दी से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, 1 और 3 को जोड़ा तो क्या हुआ, 4 प्राप्त हुआ। 4 और 4 को जोड़ने पे मैंने क्या कहा था, 8 प्राप्त होगा। अगर आपको ये चीज याद है तो आसानी से यहाँ पे 8 लग सकते हैं। ठीक है, परंतु आपको अगर ये थोड़ा तकलीफ हो रहा है, आपको इसको याद करने में तकलीफ हो रहा है, तो आप क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 के बाद 4, फिर 4 के साथ 4 जोड़ना है तो 5, 6, 7, 8, ऐसे भी करके आप ढूंढ निकाल सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज आप याद रख सकते हैं, तो याद रखेंगे तो आसानी से आप जल्दी से जोड़ पाएंगे। बट कभी कभी जब हम इस प्रकार जल्दी से जोड़ते हैं, कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं, तो ध्यान देके आपको करना है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़े, समझ में आ गया तो एस डालिए। बहुत खूब। ठीक है, 9 और 1 को जोड़िए तो क्या आएगा, 10 प्राप्त होगा। अभी यहाँ पे देखिए, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8, 8 और 1 बाकी है तो 9, 9 के साथ 2 जोड़ा तो 10, 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, अंक नहीं है, तो हम 1 को सीधा यहाँ पे लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये नोट करना है तो आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। 1 और 1 को जोड़े तो 2, 2 और 2 को जोड़े तो 4, 3 और 3 को जोड़े तो 6, 4 और 4 को जोड़े तो 8, 5 और 5 को जोड़े तो 10, 6 और 6 को जोड़े तो 12, 7 और 7 को जोड़े तो 14, 8 और 8 को जोड़ा तो 16, 9 और 9 को जोड़ा तो 18, और 10 और 10 को जोड़ा तो 20। परंतु आपको ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक अंक को जोड़ेंगे ना, तो आप सिर्फ यहाँ तक लिख रखे। लिख दिया बच्चों ने, अगर लिख दिया तो थम्स अप डालिए। चलो चलो, मैं तब तक दूसरा सम यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो आपसे दूसरा पूछा गया है, 9 0, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 9 0 1 0 1 0 1। ये कितने शून्य और एक लिखे, 7, 5, 6, 2, 3, 5 और 1 को घटाने को कहा है। तो ये चिन्ह आएगा तो आपको पता चलना है कि इसको घटाना है, क्या करना है। अभी तक हमने जोड़ा, तो जब जोड़ा था, आप अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अचानक
आप क्या कर सकते हैं, हाँ, हम जोड़ रहे हैं तो आप जोड़ना शुरू कर सकते हैं, परंतु ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे कौन-सा चिन्ह डाला है। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों को अभी जो हमने जोड़ने का जो सॉरी घटाने का जो हम करने जा रहे हैं, उसका जो रूल है आपको याद है ना बच्चों? मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि अगर कोई भी संख्या कमजोर है तो क्या होगी? दूसरे संख्या के पास जाके हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? हम माँगेंगे, हेल्प माँगेंगे, मदद माँगेंगे। मदद में क्या माँगेंगे? मदद में बोलेंगे कि मुझे काफ़ी मैं कमज़ोर हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे थोड़े 10 रुपए दे देंगे? ऐसे माँगेंगे। तो हमने देखा था ना बच्चों, उधार के साथ घटाव में अगर 2 चरण होते हैं, तो क्या करना है? जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, उसे काट दें। तो अगर हम यहाँ से उधार ले रहे हैं, तो इसको काटना है, उसमें से 1 घटा दें, तो उससे 1 घटाना है और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिखना है और जिसे आपने काटा है। फिर क्या करना है? दूसरे कॉलम में जाके हमें 10 जोड़ना है। ठीक है बच्चों? तो इसका जो हम फॉलो करते-करते हम करते हैं। ठीक है? अभी यहाँ क्या है? हमें यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 और 7, तो 1 7 से छोटा है, तो 1 7 से कमज़ोर है। तो हमें क्या करना है? शून्य के पास, ये दूसरा जो हमारा नेबर है उसके पास जाना है, पड़ोसी के पास। तो शून्य क्या है? शून्य भी कमज़ोर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे अगले पड़ोसी के पास जाएँगे। तो ये हमारा जो पड़ोसी है वो भी कमजोर है, तो हमारा पड़ोसी हमें मदद करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? ये पड़ोसी जाके अपने पड़ोसी से पूछेगा कि मुझे उधार दे दो। तो एक शून्य से ताकतवर है ना, तो एक क्या होगा? एक से क्या करना है? हमें घटाना है ना, तो क्या करेंगे? एक से हम शून्य एक घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? शून्य प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? फिर शून्य यहाँ पे हो जाएगा तो इसको क्या प्राप्त होगा? इसको 10 मिल जाएगा ना, क्योंकि क्या आएगा? 10 इसको देंगे। ठीक है? 10 इसको दे देंगे क्योंकि यहाँ पे शून्य है, तो 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 10 प्राप्त होगा ना बच्चों। अभी हम क्या कर रहे थे? हम तो पहले कॉलम पे, सबसे दाहिने तरफ पहले कॉलम में काम कर रहे थे। अभी एक अभी भी कमजोर है, तो क्या करेंगे? हमारे पड़ोसी ने क्या किया? हमें मदद करने के लिए उसने अपने पड़ोसी पे जाके उधार मांगा। तो उधार देते वक्त एक से एक घट गया तो शून्य बन गया, और ये हमारा जो पड़ोसी पहले कमजोर था वो ताकतमंद बन गया, वो 10 बन गया। ठीक है? तो परंतु अभी भी हम कमजोर है, तो क्या किया? हमारे पड़ोसी का बड़ा दिल है, तो उसने अपने से एक काट के 9 बन गया और उसने मुझे 10 दे दिया। अभी 10 और एक जोड़ेंगे तो अब क्या होगा? 11 होगा। तो यहाँ पे ऐसे काट के यहाँ पे सीधा आप 11 लिख दीजिए। अभी 11 से 7 काट के देखें, तो 11 से आप 7 काटेंगे तो कितना होगा? 11 से 7 काट के देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उससे 7 काटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी बच्चों 7 ही काटना ना, तो कितने बाकी है? 4 बाकी है। 4 बाकी है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अभी हम क्या करेंगे? इस कॉलम पे हमने काम कर दिया तो क्या करेंगे? अगले कॉलम में जाएंगे। अगले कॉलम में हम जाते वक्त क्या देखेंगे? यहाँ पे 9 है और 5 है, तो 9 5 से ताकतवर है, तो 9 को काट सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से क्या करना है? 5 घटाना है। तो 1 2 3 4 5, तो अभी हमारे पास कितना है? 4। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 11 से 7 काटना है तो क्या करेंगे? 10 9 8 7 6 5 और 4, इस प्रकार उंगलियों के मदद से आपके जो उंगलियां हैं उनका उपयोग करते वक्त भी आप घटा सकते हैं, नहीं तो ऐसे लकीर खींच के भी। अभी यहाँ पे देखिए अगले कॉलम पे जा रहे हैं। हमारा जो एक बहुत दयालु पड़ोसी है उसने अपना एक काट के शून्य बन गया। अभी तो शून्य 6 से कमजोर है ना, तो क्या करेंगे? शून्य जाके अपने पड़ोसी से मांग रहा है, अरे तेरे पास थोड़ा
दवा है या शक्ति है क्या तुम दे सकते हो। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे शून्य भी क्या, ये भी कमजोर है। तो शून्य क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा। तो ये पड़ोसी एक है, तो उसने क्या किया, बड़ा दयालु है। तो एक से एक काट के ये शून्य बन गया और इसने इसको 10 दे दिया। 10 और शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 प्राप्त होगा। परंतु हम किस कॉलम में काम कर रहे थे, ये कॉलम कर रहे थे कि ये कॉलम, ये कॉलम। अभी तक हमने शून्य को 6 से काटा नहीं है, तो 10 क्या करेगा, अपने पड़ोसी को मदद करने जाएगा, तो वो 9 बन के ये इसको 10 बना देगा, क्योंकि 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10। अभी 10 से 6 काटना है, तो 6 उंगलियां निकालिए। 10 से 6 काटना है तो 9, 8, 7, 6, 5 और 4। ये क्या, 4 4 4 उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, अगले कॉलम पे जाएंगे। 9 से 2 घटाएंगे, 9 से 2 घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 9 से 2 घटाएंगे तो 8 और 7। फिर यहाँ पे आए अगले कॉलम पे, हमने देखा था यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे शून्य है, तो शून्य 3 से कमजोर है। तो शून्य 3 से कमजोर है, तो शून्य क्या करेगा, शून्य सीधा जाएगा अपने पड़ोसी के पास। पर हमारा पड़ोसी यहाँ पे कमजोर है, तो हमारा कमजोर पड़ोसी क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी के पास जाएगा और पूछेगा मैं कमजोर हूँ और मुझे मदद करनी है। तो क्या करेगा, तो शून्य क्या करेगा, पड़ोसी क्या करेगा, अपने से एक काट के 8 बन के इसको 10 बना देगा, क्योंकि 10 और शून्य क्या हो गया, 10 हो गया। परंतु हम किस कॉलम में काम कर रहे थे, इस कॉलम में काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शून्य कमजोर है तो उसने अपने पड़ोसी से उधार मांग रखा था, तो उस पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से उधार मांग रखा था, तो इसको दान दे रहा है, तो उसने एक अपने से काटा और यहाँ पे इसको बना दिया 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 3 काटना है। समझ में आ गया बच्चों, अगर समझ में आ गया तो एस डालिए। बहुत खूब। ठीक है, तो 10 से 3 काटेंगे तो क्या आएगा, 9, 8 और 7। ठीक है बच्चों, तो 7 प्राप्त हो गया। अभी क्या करना है हमें, हमें इस कॉलम पे काम करना है। इस कॉलम पे देखिए आप, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। वापस 1 5 से कमजोर है, तो क्या करेंगे हम, सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने गलती की है। क्या गलती की है, बोलिए, क्या गलती की है बताइए। 10 से 1 काटना है तो 9 आएगा ना, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए था ना, आपने मुझे क्यों करेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 9 आएगा, 10 से 1 काटेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो अभी 9 और 5, 9 5 से बड़ा है, तो 9 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, बताइए, 8, 7, 6, 5 और 4। ठीक है, हमने इधर ही देखा था, 9 और 5 को घटाएंगे तो 4 प्राप्त होता है, यहाँ भी 4 प्राप्त हुआ। अभी क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा घटाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों को, सब समझ में आ गया, आ गया। तो मैं आपको आपको एक समस्या और है, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपको ये जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने चैट बॉक्स में पूछ रखा है कि और एक बार ऐसे मल्टीपल बोरो, मल्टीपल उधार, बहुत सारे उधार कैसे ले, क्योंकि यहाँ भी काटा है, फिर यहाँ भी काटा है और फिर यहाँ पे लिखा है, तो कैसे करें पूछ रखा है। तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ। 1000 को 999 से घटाते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे दाहिने तरफ से शुरू करना है। तो यहाँ पे वापस मैं कलर बदल देती हूँ बच्चों, ताकि आपको आसान हो जाए। तो यहाँ पे शून्य 9 से कमजोर है, तो शून्य गया अपने पड़ोसी के पास। कहाँ गया, पड़ोसी के पास। शून्य का पड़ोसी भी कमजोर है, तो शून्य का पड़ोसी कहाँ गया, उसके पड़ोसी के पास गया, वो भी कमजोर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शून्य ने क्या किया, शून्य ने क्या किया, अपने पड़ोसी के पास गया, वहां पे 1 है, तो क्या किया, एक बहुत दयालु है, तो क्या हुआ, एक ने क्या किया, एक ने अपने से 1 काटा और वो बन गया शून्य। क्या बन गया, वो बन गया शून्य बन गया। तो अभी क्या हो रहा है, इन्होंने मांगा था, तो जब शून्य ने, एक ने अपने से 1 काटा तो क्या बन गया, शून्य। और फिर क्या हुआ कि उसको दान देते वक्त क्या हो गया, 10
ध्यान दिया, 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 10। परंतु यहाँ पे देखिए, तो ये बन गया, 10 बन गया। अभी 10 क्या किया, 10 ने क्यों उधार लिया? क्योंकि वो कमजोर है। क्यों उसने उधार लिया था? क्योंकि उसके जो पड़ोसी है उसके मदद करने के लिए। तो क्या किया 10 ने? 10 ने फिर अपने में से एक काटा और वो बन गया 9। और फिर उसने क्या किया? अपने पड़ोसी को क्या दिया उसने? 10 दिया। क्या दिया? 10 दिया। ठीक है, तो इसको काट के यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। परंतु इस पड़ोसी ने भी क्या किया था? इस पड़ोसी ने भी उधार लिया था, किससे? अपने पड़ोसी से। क्यों? क्योंकि उसको इस अपने दाहिने तरफ जो पड़ोसी है उसकी मदद करनी है। तो क्या किया? फिर उसने अपने से एक काटा, वो बन गया 9 और यहाँ पे 10 दान दिया। 10 दान दिया तो 10 और 0 क्या हुआ? 10 प्राप्त हुआ। तो इन्होंने बोरो किया, यानी कि उधार मांगा और उन्होंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे उधार, सॉरी बच्चों, यहाँ पे उधार मांगा है और यहाँ पे देन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, 10 और 9 को घटा के देखें, यहाँ पे काटना है। 10 और 9 को घटा के देखिए, कितना होगा? 1 प्राप्त होगा ना बच्चों? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1। 9 और 9 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0। 9 और 9 को घटाएंगे तो 0। 0 यहाँ पे 0। तो 1000 से 999 हम काटेंगे तो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। आपको समझ में आ गया अभी कि अगर आपको बहुत सारे उधार लेते, मल्टीपल उधार, बहुत सारे उधार लेने हैं, बाकी बाकी ध्यान देना है, एक नहीं 2 बार दान देना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे? आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार से करेंगे? हाँ, आपका डाउट अभी क्लियर हो गया? बहुत अच्छा बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों को अभी मल्टीपल बोरो कैसे करना है, वो जो टेक्निक है सही से समझ में आ गया है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल क्लास में हम अभ्यास और करेंगे। आपके बहुत सारे अभ्यास है, 7 प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो सारे हम करेंगे। ठीक है बच्चों? तो तब तक बच्चों, जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।